साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर आंगनवाड़ी मराकज़ मौजूदा वक्त में जो काम करते हैं, लोग तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती ख्याल है, जो दौरे हाजिर में उनको सामान पहुँच रहा है, जिसमें राशन सर फहरिस्त है जो बच्चों के लिए होता है, और प्री प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस रहता है, बेसिक एजुकेशन पर अप टू 5 साल जिनकी उम्र है बच्चों की, उनका दाखिला और वो प्ले स्कूल की तरह सारी चीज़ें समझाना सिखाना, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन न जाने क्या बदकिस्मती है और क्या मजबूरी हुकूमत की है कि नया कोई आंगनवाड़ी सेंटर नहीं बनेगा, या पिछले 4.5-5 सालों में कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर मरकज़ से मांगा ही नहीं गया, सेंटर को लिखा ही नहीं गया, कोई तजवीज़ ही नहीं गई कि क्या मजबूरी रही होगी। ताज़ा तरीन जो मालूमात मेरे पास है भारत सरकार के जवाब के मुताबिक कि बहुत सारी स्टेट्स जिनमें बिहार है, मिज़ोरम है, मेघालय है, छोटी छोटी रियासतें भी हैं, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश है, इन स्टेट्स को जितना पैसा मरकज़ ने दिया उसमें मनरेगा के तहत बहुत सारे सेंटर्स बनने हैं, जिसको आप आंगनवाड़ी सेंटर्स कहते हैं। और अगर आंगनवाड़ी सेंटर्स बनते तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस होता, जाहिर सी बात है, पोस्ट क्रिएट होती, काम उस पर वो भी होता, बहुत सारी ख़वातीन यहाँ मज़ीद काम कर पाती, हेल्पर्स, वर्कर्स, बाकी लोग। लेकिन ये नहीं हुआ। और मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2020 के बाद भारत सरकार को कोई भी तजवीज़ नहीं दी, कोई प्रपोज़ल ही नहीं दिया। सेंटर को कोई प्रपोज़ल, कोई तजवीज़, कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं कि आइए जम्मू कश्मीर में भी सालाना जो आप पूरे मुल्क के अंदर 10,000 सेंटर्स बना रहे हैं तो हमें भी कुछ दीजिएगा, वो नहीं हुआ। और सरकारी दस्तावेज़ जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगाया उसमें पता चलता है कि भारत सरकार ने 5 वर्षों में पूरे मुल्क के अंदर 50,000 जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, यानी हर साल 10,000 सेंटर्स का मंसूबा शुरू किया है और मनरेगा स्कीम के तहत इन सबको लाया जा रहा है। 50,000 सेंटर्स 5 सालों में बनेंगे और 10 × 5 तो वो 50,000 बन जाता, हर साल 10,000 बनेंगे। इस मंसूबे के तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स को सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, जिसके ज़रिए फ़ंड फराहम किए जाएंगे, मनरेगा से 8 लाख रुपए और 15 फाइनेंस कमीशन से मरकज़ 5 लाख रुपए और बाकी जो लोकल फंड्स हैं उससे 2 लाख रुपए इस्तेमाल होंगे। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत से मज़ीद 2 लाख रुपए इससे मिलेंगे, जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। फंड्स मरकज़ और मुतलका स्टेट्स या यूटीज़ के दरमियान बांट दिए जाते हैं। और जब तजवीज़ के बारे में हमने मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि बिहार को 6,155 आंगनवाड़ी सेंटर्स 2020 के बाद मिले, उत्तर प्रदेश को 7,013, तेलंगाना को 2,279। ये मंजूरी किसने दी? मरकज़ ने। क्यों दी? क्योंकि इन स्टेट्स ने मरकज़ को लिखा था हमें ज़रूरत है। मिज़ोरम और मेघालय जो छोटी रियासतें हैं, ये भी उस फहरिस्त में शामिल हैं, टॉप 5 लिस्ट में, जिनको हज़ारों की तादाद में सेंटर्स मिले हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर, 5 सालों में हुकूमत के जवाब के मुताबिक, डॉक्यूमेंट के मुताबिक, कोई सेंटर जम्मू कश्मीर से तजवीज़ ही नहीं किया गया। यानी यहाँ पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन खाली बातें करती रही और मौजूदा वक्त में भी गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का मैटर टेकअप नहीं किया है, जो हमारी जानकारी है। और इसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अब तक कोई मंसूबा नए सेंटर्स के बनने का नहीं है। ना हुकूमत के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जम्मू कश्मीर में नए बनेंगे और ना ही नए आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो जो पुराने 30,000 के आसपास सेंटर्स हैं, उनमें हज़ारों लोग, 30,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं इन सेंटर्स में। 29,000 कुछ आई थिंक जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स वगैरह सारे, वो भी परेशानी से गुजर रहे हैं। उन बेचारों को तनख्वाह ही नहीं मिल रही। ये भी हुकूमत का सही प्लान हो सकता है कि पहले उनको तनख्वाह बढ़ाई जाए किसी वाज़ेह जॉब पॉलिसी के तहत, और उसके बाद शायद बाकी लोगों के मुतल्लिक काम हो, मगर ताहाल कोई ऐसा मंसूबा नजर नहीं आता। ये ओवरऑल सिचुएशन है और नए सेंटर्स फिलहाल भूल जाइएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट में पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, ना यहाँ से किसी ने लिखा, ना ज़रूरी समझा और ना वहाँ से ज़रूरी। छोटी छोटी स्टेट्स को सेंटर्स मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर फिर से इग्नोर।